बांसवाड़ा न्यूज राजस्थान एवं भौर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। ग्रामीण युवाओं से नौकरी दिलाने के नाम पर लूट, एजेंटों व बेरोजगार युवाओं के मार्फत। जी हां, इन दिनों बांसवाड़ा में कुछ युवा इधर उधर पार्क में मीटिंग करते नजर आ जाते हैं और समझाते हैं बेरोजगार युवाओं को कि 366 रुपया हमारी संस्थान परिधि वेलफेयर को दो तो हमारी एनजीओ तुम्हें रोजगार यानी कि नौकरी देगी। अर्थात अगर ये एनजीओ संस्थान 1 लाख युवाओं से 366 रुपया वसूलती है तो इस परिधि वेलफेयर के पास 366 लाख रुपया बेरोजगार युवाओं का जमा होता है। तो है ना खेल करोड़ों रुपयों का। बीएन बांसवाड़ा न्यूज चैनल आज बांसवाड़ा के उपाध्याय पार्क में आया है, जहां पर कुछ समाज सेवक और युवा छात्र भी हैं। इन्होंने अभी एक रहस्य उजागर करने जा रहे हैं। तो बताइए भाई साहब, क्या है ये पूरा मामला। सर्वप्रथम आपके चैनल को खूब खूब जोहार। मेरा परिचय करवा दो। मोहनलाल कटा, विधानसभा क्षेत्र घाटोल से। आज मैं मेरे साथी भाई श्री हमारे प्रिंस भाई राणा से मिलने आ रहा था उपाध्याय पार्क में। तो कुछ पूर्व समय में हमारे सभी ब्लॉक के साथी यहाँ बैठक हो रही थी और ये परिधि वेलफेयर केयर फाउंडेशन और इंडिया स्किल ऐप के नाम से ये एनजीओ चला रहे हैं। तो एनजीओ के माध्यम से ये ब्लॉक लेवल के नाम से टीम गठित कर रहे थे और ये एक स्कूल जैसे बच्चे होते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और लगभग सभी वर्गों के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस जैसे रिचार्ज कराते हैं अपन 300 रुपये का, और 300 रुपये के रिचार्ज के माध्यम से जैसे RSIS लेवल मतलब पहली क्लास से RSIS लेवल तक का ये कोर्स ऑनलाइन दिला रहे थे। तो भाई साहब RSIS का कोर्स आप दिलवा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली ये है वन इंडिया स्किल का कोलैबोरेशन परिधि वेलफेयर फाउंडेशन से है, जिसके माध्यम से परिधि वेलफेयर फाउंडेशन एक संस्था है जो क्या कर रही है कि ग्रामीण स्तर पे जो भी पिछड़े वर्ग है, ग्रामीण स्तर पे जो लोग ग्रामीण स्तर के जो अपने रिसोर्सेज की कमी के कारण एक हाई टेक्नोलॉजी जो हाई कोर्सेज होते हैं तो उसके लिए आर्थिक रूप से कमजोरी के कारण वो उस चीज तक नहीं पहुंच पाते। तो उसको एक कैरियर डेवलपमेंट के लिए, उसका कैरियर गाइडेंस के लिए जो सुविधा वो वहां तक नहीं जा पा रहा। जैसे कोई माता पिता है, उसको बच्चे को आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे, लेकिन उन बच्चों को वहां तक नहीं पहुंचने के कारण वो लोग अपना कैरियर वो जो अचीव करना होता है वो नहीं अचीव कर पाते। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो भले वहां तक नहीं पहुंच पाए, पर अपन तो कम से कम वो संस्था है, उस संस्था के माध्यम से वो बच्चे को घर तक तो पहुंच सकता है। जी, और ये सर मैंने पूरा इनका जानकारी ली, इनमें कोई भी सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं पाएगा। फिर मैंने उन्होंने जो बताया कि पर स्टूडेंट 365 रुपया पर स्टूडेंट क्या नामांकन एक पंचायत से नहीं हो गया, दक्षिणा ले रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नामांकन जो हो रहा है सर, संस्था का जो रजिस्ट्रेशन शुल्क ले रहे हैं, क्या फीस है? एनजीओ वो होता है जैसे किसी का कमल नहीं मिल रहा, ठंड बज रही तो कमल उड़ाने वाला एनजीओ होता है। संस्था का रजिस्ट्रेशन नामांकन का हमने काउंट किया। बांसवाड़ा में टोटल ग्राम पंचायत 412 है। 412 ग्राम पंचायत है। 412 इंटू 365 जी, ये कुछ 1,67,000 पर डे का है। जिसे उनको पर डे एक दिन का 1,66,000 अगर ये 3 महीने चलता है तो 50,92,350 रुपए कुछ ऊपर होता है सर। तो ये जो सैलरी वापस दे रहे हैं तो समथिंग 3,000 और एक 29,000 दोनों मिला के दे रहे हैं। तो उसमें मैंने काउंट किया सर, तो 13,50,000 समथिंग इनका व्यय हो रहा है। अच्छा, और आमदनी हो रही है 50,92,000। अच्छा, तो 50 लाख आप मतलब कमाएंगे और 13 लाख बांटेंगे। मैं खुद भी एम्प्लॉय हूँ इसमें, मैं खुद भी एम्प्लॉय हूँ और मैं खुद ही परिधि फाउंडेशन के अकॉर्डिंग मैं खुद भी एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग सर्वे। आपके हिसाब से कितना हो रहा है? मेरे हिसाब से तो ये बहुत अनलीगल काम कर रहे हैं। अच्छा, और ये क्या है, अभी पूरा सिस्टम ये लेके आए हैं जी कि पूरे ब्लॉकों में विज्ञप्ति जारी करे। अच्छा। इन्होंने मनगढ़ंत रूप से ये करा और सारा डॉक्यूमेंट अनलीगल है और पहले से कह रहे हम 7 साल से वर्क कर रहे। क्या पता कितने गरीबों को ऐसे सपने दिखाकर का काम करा। आप साइलेंट रहो, 1 मिनट मेरी बात पूरी हो जाए फिर आपकी बात करना। उसके बाद इन्होंने क्या करा, पर ब्लॉक के कुछ पद बताए, जैसे कुशलगढ़ के 8, सज्जनगढ़ के 4, 50 के आसपास कुछ ऐसे कोऑर्डिनेटर के 42 और उनको उन्होंने ये बताया कि 25,000 रुपए नेट पेमेंट और मानदेय 3,000 में 500 रुपए मोबाइलाइजेशन के 600 रुपए, यानी कि 29,100 रुपए के बदले हर कोऑर्डिनेटर से ये पैसा लगभग कमाएंगे 3,28,500 रुपए पर डे। एक्चुअली सर क्या और आप पूरे और ये कह रहे हैं आप इसमें काम करो। अब जब हम 29,000 रुपए में हमारे कोई बेरोजगार आदमी काम करेगा तो
भाई उनके पास कितना पैसा जाएगा? 50 इंटू आप ये करो, 50 कोऑर्डिनेटर है, 50 इंटू 3,28,500 करो, कितना पैसा जाता है एक महीने का पेमेंट? करोड़ों में जाता। तो ये ऐसी कौन सी जो शिक्षा है कि हम अपने बच्चों का 365 किसी का नामांकन करें और अपने यहाँ का पैसा इनको दे और नाम मात्र के पैसों हम एम्प्लॉय करें? ये जो है वो हर साल 365 रुपए देना है, हर मंथ हर साल या हर साल है सर। एक्चुअली क्या पंजीकरण शुल्क लिया जा रहा है, कोई भी संस्था के अंदर आप काम करो उसके इसका कोई सरकारी आदेश है? सर सरकारी एक्चुअली प्राइवेट वन इंडिया स्किल कंपनी है, वन इंडिया स्किल कंपनी का जो जी गवर्नमेंट का। पहली बात तो ये है कि मतलब इस क्षेत्र में ना शेड्यूल एरिया में ये जिस तरह का एनजीओ काम कर रहा है, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि भाई जो एनजीओ है इस एनजीओ के सदस्य भी तो होंगे, आपको गवर्नमेंट ने ऑथराइज दी हो वो शो करो, शो करो ना। आपका ऑफिस यहाँ पर है? मैं आपको वही, आपका ऑफिस यहाँ कहाँ पर है बता रहा हूँ? वन इंडिया का हेड भी तो होगा ना। मैं आपको वही बता रहा हूँ, वन इंडिया स्किल जो कंपनी है उसका कोलैबोरेशन हुआ है परिधि वेलकेयर फाउंडेशन से, जो कि नागौर से परिधि वेलकेयर फाउंडेशन से हुआ है। अब इसमें क्या हुआ, इन दोनों के कोलैबोरेशन से एक मुहिम चलाई गई है जिसके माध्यम से ग्रामीण स्तर पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको सुविधा और रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पा रहे, जिससे वो अपना एक जो कैरियर है वो गेट कर पाए, तो उनको रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाए, एक अच्छी ऑथेंटिकेशन पढ़ाई अच्छी हो जाए जिससे वो ग्रामीण स्तर पे। लेकिन सवाल तो वही हो रहा है, 365 रुपया आपको क्या बताया था इन्होंने? इन्होंने अपन को बताया कि सर ये वेलफेयर जो संस्था है इसके थ्रू अपन को ब्लॉक कोऑर्डिनेटर लगाने हैं और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के नीचे 30 व्यक्ति जो उनके नीचे अपन एक कोऑर्डिनेटर के नीचे 3 लोगों को ग्राम प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे और वो लोग बच्चों को जोड़ेंगे और बच्चा का जो शुल्क रहेगा वो 300 रहेगा फ्री में, और 365 रुपया रहेगा और उसके बाद में उस बच्चे को जो शिक्षा लेना चाहता है वो वहाँ पर ऑनलाइन दी जाएगी। अरे सर जी, लेकिन आपको क्या बोला, कितने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, आप आओ जुड़ो ही बोला नहीं, उन्होंने वो उसके बारे में बात नहीं हुई थी मेरी। आपने कैसे भरोसा करा? भरोसा तो सर अपन ने ये मिलने वाले कहीं नहीं जानते पहचानते, रोजगार हमको रोजगार मिलेगा भाई। 29,000 रुपया आज की तारीख में बहुत बड़ी रकम होती है, तो अपन ने सोचा कि एक रोजगार मिलेगा अपन को भी। तो रेड्डी जी ये ठगी मामला है, जा रहे हो क्या? हाँ जा रहे हैं। अपना परिचय दें। मैं तो सर बोरी से हूँ। ये अपना बोरी, प्रतापपुर बोरी का। आपको 2 जन ऑथराइज कराया था, आप भी इनके साथ जुड़े थे? मतलब जुड़े नहीं थे, हम तो जुड़े नहीं थे, हंस रहे थे। हाँ मतलब आप जो ऐसे कुशलगढ़ से है। आपका सुन कपिल कुमार। कपिल जी, आपका सुन किशन, आप भी बोरी से? तो हमने सबको बुलाया वास्तव में भाई इस चीज का क्या है वो अपन इसका निकाले। मतलब आपको शंका हुई? हाँ जी, कहीं ना कहीं हमने हम जैसे बैठक में आए, हमने सवाल, हमने क्या हुआ, ये बैठक ले रहे थे, अगर कोई लीडर आता है किसी कंस्ट्रक्शन या कंपनी के माध्यम से तो वो वेल एजुकेशन होता है, उस फील्ड का वाकई जानकार होता है, लेकिन इन्होंने जिस हिसाब से जवाब दिया, रिप्रेजेंटेशन किया, तो जवाब सही नहीं दे पा रहे थे। हमारे साथी नरेश जी सवाल जवाब कर रहे थे, तो आप आगे आ जाओ, तो जैसे इस कोई फोर्स कर रहे हैं ना, उस हिसाब से जवाब था, तो मुझे शंका हुई, तो मैंने तुरंत सवाल जवाब कर दिया। आप कितने समय से जुड़े इनके साथ? रेड्डी 2 दिन हुए सर। अच्छा 2 दिन हुए, तो क्या बात कही इन्होंने? मतलब इन्होंने बताया की बात की, सैलरी की बात की आपसे? नहीं, इन्होंने सैलरी की बात कही आपसे। हाँ 29,000 25,000 रुपया सैलरी मिलेगी और 3,000 साढ़े 3,000 रुपया आपको पेट्रोल का मिलेगा और 500 रुपया पेट्रोल का मिलेगा अपने मोबाइल का। और इस तरीके से अपन को ये सब चीजें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में आपको पहुंच दी जाएगी। उसमें आपको 30 लोगों का प्रति पंचायत के थ्रू अपन को लोग लगाने हैं और उनको एक बच्चों के वहाँ पे ओएस पॉइंट खुलेगा, जिस ओएस पॉइंट के माध्यम से सुविधा देने के लिए बिठाया जाएगा, जैसे बच्चों को वो सुविधा मिल सके, उनको जैसे उसको नॉलेज। अब तक आपने कितने लोगों बच्चों का फार्म भरा और कितनों को रोजगार दे चुके? सर अभी तक तो फर्स्ट स्टार्टिंग। सर मेरी बात बताना, नहीं अपन इंडिया लेवल की बात करें तो या राजस्थान की बात करें तो सर फिलहाल में मेरे अभी तक तो मेरे नॉलेज में तो ये बासुरा के बात मैंने जैसे इनसे सवाल करना चालू कर दिया तो उन्होंने बात बदलना चालू कर दिया। मैं जिस टॉपिक पे जा रहा हूँ उस टॉपिक पे नहीं जाके दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं। बात ऐसे बदल रहे थे कि आज जितना खाया जाता है इतना ही खा सकते, इससे ज्यादा तो खा नहीं सकते थे। ये बात 1 घंटे से कर रहे थे कि और हो जाएगी, बाल्टी में पानी लिमिट तक ही भरा जाएगा, उसी हिसाब से इन्होंने सवाल किया, फिर उसी बात के 2 घंटे और कर दिया, मतलब खाना ओवर, मतलब उल्टी होगी इन पे, बात ही होगी। मैं बता रहा, आप सहमत है इससे? हम सहमत नहीं। पहली बात, हमारे ग्रामीण अंचल में एक तो सर्वप्रथम नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। कई साथियों के पास आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते कि हर किसी के घर के पास स्मार्टफोन होता है, पहली बात। और इन्होंने हमारे बोरी क्षेत्र के कुछ साथी है, इनके माध्यम से जुड़े, उन साथियों ने ये बताया, हमारी शाम को बात हुई थी कि ये निःशुल्क पूरा चल रहा है,
वो हमारे इनके साथ जुड़े निःशुल्क है। और ये शुल्क ले रहे, निःशुल्क ये इन्होंने बताया, ठीक है। अब जब बैठक होने के बाद जब बार को ये खत्म करने को बात कह रहे थे कि मैं यहाँ पर बात खत्म कर रहा हूँ, जब कोई सवाल कर रहा है तो फिर मैं यही तो मुद्दा शुरू करने वाला था, फिर यही तो मुद्दा शुरू करना, तो मुझे संदिग्ध लगे, मुझे शक के दायरे में लगे, तो मैंने तुरंत क्रॉस क्वेश्चन किया। आप बैठक हो गई है लगभग, मैं अभी हुआ 30 मिनट हो चुके, अब आपकी बैठक हो गई लगभग 3 घंटे हो गए, अभी तक इन बंदों को चाय पानी नहीं पूछा है और रेगुलर आप बैठक कंटिन्यू चला रहे। कितने युवा होंगे? लगभग हम 30 से हाँ लगभग ऊपर 30 सब होंगे, 30-50 के लगभग होंगे। और बांसवाड़ा विधानसभा के सभी ब्लॉक के युवा साथी थे हमारे, सक्रिय और सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो संदिग्ध लगा तो बैठक रेगुलर ही सुन रहे थे धीरे धीरे कि वास्तविक मामला क्या है। तो धीरे धीरे क्रॉस क्वेश्चन किया तो हमारा सवाल का जवाब नहीं दे पाए ये साथी, तो हमें वास्तविक संदिग्ध लगा। और इनका डॉक्यूमेंट पूरे है, वो कहीं ना कहीं लीगल नहीं है, अनलीगल है। तो हमारे साथी हाँ यस हमारे एनजीओ का मेन ओनर कौन है, उनका नाम तो पूछे एक बार के लिए। कौन है भाई साहब बांसवाड़ा में एनजीओ का मेन ओनर? एक्चुअली एनजीओ अभी संस्था जयपुर से रजिस्टर्ड है, नागौर से रजिस्टर्ड है। इसका बकायदा नीति आयोग से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसका बकायदा जो एमएससी के ऊपर इसके कुछ सदस्य भी होंगे। हाँ है ना सर। सर होता क्या, अगर कोई कंपनी खोलना चाहता, अगर मैं चाहूँ कंपनी मेरे को खोलनी है, मोहनलाल कटरा कंस्ट्रक्शन के नाम से भी अगर मैं खोलना चाहूँ, सपोज मान लो ठीक है कटरा कंस्ट्रक्शन नाम से, तो मैं ये सर्टिफिकेट 2 दिन के अंदर बाईश्री हमारा नरेश जी मिल के बढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, ठीक है। कोई भी सर्टिफिकेट लाखों बच्चों से लिया जा रहा है। निवेदन ये था सर 350 रुपए रिचार्ज में उत्कर्ष क्लास वाले है, कई ऐसी कोचिंग संस्थान है वो 150 रुपए में इतने बड़े कोर्स करवा रहे, ये कौन सा 350 में हमारा मोबाइल का रिचार्ज 350 रुपया। 350 एक्चुअली क्या एक्चुअली क्या है सर, ये जो प्रोजेक्ट है ना वो एक्चुअली पूरे राजस्थान के अकॉर्डिंग बनाया गया सरकार। ये अब इसमें ये आज मीटिंग इसलिए, ये तो आप मानते हो कि लाखों बच्चे जुड़ रहे जुड़ेंगे तो 365 इंटू लाखों में करेंगे तो सर कितने साल हो गए? 1 लाख अगर बच्चों को अपन ले लेते हैं तो 365 लाख रुपए हो गए, 1 रुपया। अब सर इसमें तो कोलैबोरेशन से जो मैं खुद भी एम्प्लॉय हूँ। कोलैबोरेशन आप क्या मतलब एजेंट है, कमीशन पे काम कर रहे हैं या सैलरी पे? कितनी सैलरी आपकी? मेरी सैलरी अभी है कितनी सैलरी है आपकी? मेरी सैलरी तो सब वर्कआउट होगी उसके बाद में 1+ या कमीशन पे 1+ है समय सैलरी फिलहाल। अच्छा क्या नाम है आपका? संदीप रेड्डी। संदीप रेड्डी कहाँ के निवासी? ये बांसवाड़ा वाला घाटोल में कहाँ पर निवेदन था न्यूज चैनल के माध्यम से, अगर ये साथी घाटोल के घाटोल की और इनका सर जन्म स्थान घाटोल का, ये आधार कार्ड मेरा घाटोल का है। इसके अलावा क्या घाटोल में कहाँ मकान है? घाटोल में हॉरिजन स्कूल के पास, हॉरिजन स्कूल के पास में मेरा मकान है सर। हॉरिजन स्कूल कहाँ पे? डाकघर के पास हॉरिजन स्कूल आया आपके, जो पहले SBI बैंक थी पुरानी, उसके पास में। अच्छा 1 मिनट सर मैं बता रहा हूँ। इनके साथ ये भाई साहब आए थे। भाई साहब आपका क्या नाम है? ये बोरी से। जब इन्होंने इनका परिचय कराया, हम सब बैठे थे, तो इन्होंने बोला ये कहाँ से? साउथ से। साउथ से इन्होंने बताया, फिर इन्होंने इनका परिचय बताया, तब घाटोल से। तभी हम तो समझ गए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि साउथ में कोई घाटोल है? नहीं सर, बांसवाड़ा जिले के अंदर ही घाटोल है और उसी घाटोल ग्राम पंचायत के अंदर ही मेरा। आप इनके साथ ये इन्होंने हमारे को बुलाया था। अच्छा तो अपन को तो सर ये इन्होंने बताया कि इस तरीके से ये जॉब आया है और प्रोजेक्ट है, तो अपन अच्छा इन्होंने बुलाया था? हाँ, तो मोहब्बत के खातिर तो अपन इन युवाओं को रोजगार दे सकते हैं ये संस्था के थ्रू ही। अच्छा सर मैं ये चाहता हूँ जी कि इनकी जो ओरिजिनल कॉपी हमको शो करेंगे, इनकी जो ओरिजिनल कॉपी, ये डुप्लीकेट है सारे, ठीक है, ये फोटो कॉपी एडिटिंग हो सकती है। देखो ये वर्ड में बनाए हुए फॉर्मेट है, ठीक है, इनकी ओरिजिनल कॉपी चाहिए, तब तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम पुलिस के हवाले इनको करेंगे। इनको अभी हम कोतवाली में पुलिस के हवाले करेंगे, क्योंकि ये अनलीगल काम कर रहे हैं। TSP में भोले भाले बेरोजगार युवाओं को लुभाने का काम कर रहे हैं। कोई भी साथी ऐसा कभी आया कि परिधि वेलफेयर केयर फाउंडेशन के नाम से अगर किसी प्रकार की इस प्रकार नौकरी देने की बात होती है, शिक्षा के नाम से होती है, तो कोई भी साथी प्लीज कृपया करके ना जुड़े और ऐसे लोगों से सावधान रहे। तो बस देख लीजिए, अभी भी बता, मैं खुद भी एम्प्लॉय हूँ और मैं मतलब आप भी फंस गए ऐसा लग रहा है? नहीं, मैं फंसा था। एक्चुअली क्या हुआ, गर्मी लग रही है, एक्चुअली फंसा ये है कि एम्प्लॉय हूँ मैं खुद भी, ठीक है। अब ये था सर इसमें कि जो भी आपके क्षेत्र के अंदर जो ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं जिनको वास्तव में वो सुविधा नहीं मिल पाती,
जो नहीं, वो कोई बात नहीं, सब बात मान रहे हैं, लेकिन सवाल आ रहा है 365 रुपया इंटू 1 लाख अगर युवा जुड़ जाते हैं। एक्चुअली संस्था का ये कहना है कि उसमें मेरे बाकायदा ये जो लेटर्स है, इसके अंदर लेटर्स के साथ में तो आप कोई अपने अधिकारी से नंबर दीजिए, बात कर लेते हैं। लीजिए, अब जो एडवाइजर है उनको तो मिलाओ सर। हाँ, तो जो एडवाइजर है अपन वीडियो कॉलिंग से बात कर लेते हैं। साथ में जो इनका परिचय करा दो जी बता। आप रोजगार देने के नाम पर मगर कुछ ग्रामीण शिक्षित युवाओं को शंका हुई एजेंट रेड्डी पर, तो युवाओं ने रेड्डी को घेरा और हमें भी अवगत कराया। तो एजेंट घाटोल निवासी रेड्डी ने कहा कि परिधि वेलफेयर मुझे भी 1 लाख रुपया महीना तनख्वाह दे रही है। और फिर खूब हुए सवाल जवाब जो आप भी सुने। हालांकि रेड्डी ने परिधि वेलफेयर के जिम्मेदारों से भी बात कराई, तो उन्होंने भी क्या कहा वह भी आप सुने। हेलो, हाँ सर। हाँ सर कौन बोल रहे हैं आप? मैं बांसवाड़ा से बोल रहा हूँ जी। अजीत बात कर रहा हूँ। कौन? अजीत बात कर रहा हूँ, बोलिए। अजीत जी, हाँ जी। कहाँ से हो सर आपका मेन ये आपका लोकेशन वगैरह? जयपुर। जी जी। सर मैं भैया परिधि वेलफेयर में सर ज्वाइन होना चाहता हूँ। परिधि वेलफेयर केयर फाउंडेशन, जी बताइए। जी, तो सर इसका वो सर आए थे आज हमारे से मिलने, बट उनका नंबर चला गया। ये जो कॉपी थी उस पे आपका नंबर मिला था। मतलब सर आपसे मीटिंग के लिए आए थे, तो आपका सर का जो नंबर था आपसे निकल गया। आपका नंबर भी सर मैंने लिया था कि आपके बॉस का नंबर, तो फिर आपका नंबर मेरे पास मिला सर। जी जी बताइए। जी, तो सर ये क्या प्रोसेस है, कैसे क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली में ये जो रूरल बेल्ट के जो बच्चे हैं ना, जैसे वीकेंड सेशन में जो बच्चे आते हैं, जो बड़े कोचिंगों में नहीं जा पाते हैं या हायर एजुकेशन में नहीं जा पाते हैं, जिस पास मान लीजिए फाइनेंशियली थोड़ा वीकर सेशन में आते हैं, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम है। यहाँ जो बड़े कोचिंग में, जैसे कि मान लीजिए लाइक मैं हूँ आज, है ना, अगर मान लीजिए मैं रीट की तैयारी नहीं कर सकता क्योंकि फाइनेंशियली मेरे इधर पैसा नहीं है, ठीक है, तो हमारा जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में बच्चा 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पढ़ सकता है। क्योंकि रीजन ये है ना कि आज जयपुर की जो एजुकेशन है ना, वहाँ डिफरेंट सेगमेंट है। डिफरेंट सेगमेंट कैसे कि लाइक मान लीजिए कि यहाँ आपको हर 500 मीटर पे बड़े कोचिंग मिल जाएंगे, बड़े इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, बड़े बड़े मतलब ट्यूशन सेंटर मिल जाएंगे, ठीक है। अब लाइक जैसे आप उदयपुर से बात कर रहे हैं मान लीजिए ना, तो उदयपुर शहर में तो वो चीजें अवेलेबल है, लेकिन उदयपुर के आस पास में छोटे जैसे गिरवा ब्लॉक है, जैसे मान लीजिए कोटड़ा है, ठीक है ना, वहाँ वो चीजें नहीं है। जी ठीक है। सर मेरा सवाल ये था कि सर मेरे को इसमें ज्वाइन होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा सर को, आप अपनी आईडी जमा करवा देना। आप एडवाइजर के लिए जाना चाहते हैं या पॉइंट के लिए जाना चाहते हैं? पहले सर मैं तो एडवाइजर के लिए, क्योंकि मैं तो सर बांसवाड़ा संभाल सकता हूँ पूरा। कहाँ से हैं आप? सर मैं प्रॉपर बांसवाड़ा से हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हूँ और मेरे हर ब्लॉक में मेरी पहचान है। अच्छा, बांसवाड़ा से और हर ब्लॉक में आपकी पहचान है, तो फिर आप संदीप सर से इसकी कम्युनिकेशन क्यों नहीं करते? क्योंकि संदीप सर को तो काफी टाइम हो गया इसमें ज्वाइन हुए। नहीं, संदीप सर तो मेरे को सर काउंसलर के रूप में रखना चाह रहे थे, तो सर आप काउंसलर के रूप में रहो। मैं तो सर एडवाइजर, मतलब है क्या आप मुझे मेन जिम्मेदारी दे सकते हो तो मैं उसको भली बात ही निभा सकता हूँ, मेरा कहना ये। तो अभी देखो मेन जिम्मेदारी क्या संदीप सर को दे रखी है, मतलब सारी मतलब जो संवाददाता जो अधिकारी है ना, वो वहाँ पे संदीप सर ही है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं, है ना। अब रही बात आपकी एडवाइजर की, वहाँ पोस्ट खाली है और आपके पॉइंटों की पोस्ट खाली है ना। तो अगर आप एडवाइजर और पॉइंट के लिए जाना चाहते हैं ना, तो फिर वो संदीप सर के थ्रू ही जा पाएंगे आप डायरेक्ट। एडवाइजर की सैलरी क्या रहेगी सर? एडवाइजर की जो सैलरी 25,000 की उनकी सैलरी रहेगी, प्लस उनका जो टीए रहेगा वो 3,500 और 600 रुपए उनका मोबाइल का टीए रहेगा। ठीक है। जैसे मेरे को फील्ड में जाके सर करना क्या होगा, जैसे इन्होंने बताया था मुझे, जैसे मान लीजिए आप कौन सा ब्लॉक आपका बांसवाड़ा में? ब्लॉक कौन सा आपका बांसवाड़ा में? सर मेरा ब्लॉक बागीदोरा है। बागीदोरा है ना, तो बागीदोरा में मतलब जो हर गांव में अपने जैसे ई-मित्र पॉइंट नहीं होते क्या? जी जी। उसी प्रकार से अपने को पॉइंट नियुक्त करने, है ना। अब आप भी नहीं जा सकते बागीदोरा क्योंकि हर गांव में जाना और एजुकेशन करना या बच्चों को समझाना, उनके मदर फादर से बात करना या वहाँ के लोकल प्रशासन से बात करके उनको समझाना, उनको प्रोजेक्ट बताना, तो आप तो अकेले तो कर नहीं सकते। उसके लिए क्या किया कि परिधि वेलफेयर ने अपने पॉइंट डेवलप कर लिए। पॉइंट डेवलप कैसे कर लिए कि आपको अपने आसपास के 30 गाँव में 30 पॉइंट बना लेने, ठीक है। अब आपके 30 पॉइंटों का काम, आपका जो रोल ये रहेगा कि 30 जो पॉइंट है एडमिशन में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, किसी के कोई टेक्निकली कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है,
तो उसको जाके समझाना, उनसे एडमिशन करवाना क्योंकि वो वहाँ का लोकल है। तो वो क्या प्रोसेस रहेगा? देखो उसको ज्वाइन करना ना, सबसे पहले उसकी फैमिली में मोबाइल होना चाहिए, चाहे पापा का हो, चाहे मम्मी का हो, चाहे उसके भाई बहन किसी का भी हो, जिसमें वो क्लास अटेंड कर सके। पहली चीज तो उसके घर में ये है, देखो आजकल हर घर में डिजिटल मोबाइल है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें डिजिटल मोबाइल नहीं है ना। पहले सबसे पहले तो उसके घर में डिजिटल मोबाइल होना जरूरी है, ठीक है। अब वो जो पढ़ाई करेगा, मान लीजिए जैसे 5वीं क्लास बोर्ड भी है ना, तो वो कौन सी स्कूल में जा रहा है, सबसे पहले तो उसका वो डेटा लेना कि भाई हाँ ये बच्चा है, ये गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, उस बच्चे का खुद का एक आईडी बनेगा, खुद का मतलब आईडी पासवर्ड उनका होगा ताकि वो लॉगिन कर सके, ठीक है। तो उसका आईडी पासवर्ड हो गया, वो साल भर पढ़ाई करेगा उस पर, ठीक है। अब वो साल भर पढ़ाई करेगा, यानी एक संस्था का काम ये है कि उनसे पैसा कमाना नहीं है, वो 1 रुपए में पूरे दिन पूरी मतलब क्लास ज्वाइन करे पूरे दिन की, उसका मैथ्स की सर मैं मोटा मोटा ये चाह रहा था कि जैसे अभी अपने साथ कितने बच्चे जुड़ चुके हैं? मंगा लीजिए। नहीं वैसे कोई बात नहीं, आपसे एक छोटा सा सवाल है। एक्चुअली आप मेरी बात सुन ली, यहाँ जब आए थे उसके बाद मेरा आना हुआ था, आधा घंटा हुआ था जी। ये लोग पहले पहुंचे हुए थे, मैं वहाँ पर आया, उसके बाद आधा घंटे के अंदर तो मैंने क्या हुआ, जो ओरली मेरे को बताना था मैंने बता दिया, उसका जो लीगली डॉक्यूमेंट के साथ जो प्रोजेक्ट था वो मेरे को हाथ में देके उनको बताना था ये प्रोजेक्ट नहीं, वो सारी बातें अपन छोड़ देते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि अब तक आपने कितने लाख बच्चों के फार्म भरे हैं 365 रुपया लेके, और कितने हजार बच्चों को रोजगार दे चुके हैं? अभी तक तो फिलहाल में सर मैं स्टार्टिंग ही आज कर रहा था। नहीं सर, आपने क्या बोला? आपने बोला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ इसमें काम कर चुके हैं। स्टेट में सर 7 साल हो गए। 7 साल में मैं वही कह रहा हूँ सर, ये कह नहीं आप बात की थी 7 साल की। मैंने बोला था सर कि 7 राज्यों के अंदर वन इंडिया स्किल का प्रोजेक्ट चल रहा था 7 साल से। 7 साल मैं कह रहा था सर अभी फिलहाल में जोनल हेड के रूप में तो फिलहाल में अभी 7 जिले आए हैं मेरे। नहीं आपको कुछ तो बताएगा कि इतने युवाओं को रोजगार दे चुके हैं 7 साल में। उसकी परिधि साल देखा सर 3 साल खाली बता 3 साल और 21 दिन हुए। अच्छा, साल भर में कितने युवाओं को रोजगार दिया? ये कह रहा हूँ वन इंडिया स्किल जो है कंपनी है, वन इंडिया स्किल इंफोटेक कंपनी है, ये सब बातें अपन छोड़ देते हैं, सब बातें आपकी हम समझ गए। आपसे आप दुरुपयोग कर रहे हो। वन इंडिया स्किल इंफोटेक सरकार ने खोल दी, लेकिन आप सरकार की कंपनी, लेकिन हो सकता है आप मतलब इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। कंपनी प्राइवेट कंपनी बाबू जी, हमारे बाहुबली क्षेत्र में बेचारे के लोग होते, भोले भाले जनता होता, शिक्षा के क्षेत्र से दूरी होती है और पहाड़ी इलाकों में निवास करते हैं और वहाँ पर नेटवर्क का अभाव होता है, वो लोग बेचारे नहीं जानते। आज हम शिक्षित वर्ग के लोग इकट्ठे हुए थे तो हमने इनका क्रॉस सवाल जवाब किया। अगर यही लोग अगर हम नहीं आ पाते तो ये तो यहाँ पर नेटवर्क फैला चुके होते और महीने भर में करोड़ों का घोटाला करके फूर देके विदेशों में उनको शिक्षा देनी है तो फ्री में दो ना शिक्षा। आपको शिक्षा का तो तुम सरकार है तो निजीकरण कर रही है, तुम प्राइवेटों के नाम से 365 का रिचार्ज करवा के, ऑलरेडी रिचार्ज इतना महंगा हो चुका है। अच्छा आप 150 रुपए में दे रहे कोचिंग। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? सर मैं एक्चुअली स्टार्टिंग ही अब हुआ हूँ, आज ही क्या था? हाँ इसी बोनी सही नहीं हुई आप बता रहे थे ना, आज ही स्टार्ट किया कर जाएगा। आपके एनजीओ का जो है ना उसका फाउंडर का कितने फाउंडर है उसका नाम तो बताओ। मैंने वही बताया, मेरा आपको मेरा फोन भी आया था, इनसे मैंने बात भी करने की कोशिश की। मैं आपसे फिर अंतिम सवाल कर रहा हूँ, मेरी बात नाम तो बताइए। उसके बाद इनसे हमने जो सवाल जवाब करा, उसके बाद इनको यूं लगा कि मेरे कहीं इनके कोई ऊपर हेडक्वार्टर ने पता नहीं कहाँ हलाना फलाना, पजीजीन उनको फोन लगाते हैं, वो बात करे सर क्या हो गया एक्चुअली। तो ऐसा सिस्टम आप क्यों चलाते हैं? जितने सीए हैं मिलने वाले हैं, हमने सबसे फोन करके इनकी भेज के हमको पूरा पता कर लिया ये डॉक्यूमेंट वैलिड है या नहीं। सबने लगा दिया कोई डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है। उसके बाद फिर हमने इनको रोक रखा कि इसकी बात हो जाए, ठीक है, क्योंकि हम सब रहे बेरोजगार, हमारे भी ये चाहिए कि चलो अच्छा रोजगार हो तो हम मिल लेंगे। बढ़िया सर। तो अब तक आपने चलो भाषण की बात कर लेते, आज ही आपने शुरुआत करी थी, शुभारंभ आज ही किया था उद्घाटन, तो कितने ग्राहक मिले आपको? सर ग्राहक की बात नहीं है एक्चुअली सर, तो मैं खुद ग्राहक नहीं हूँ और मैं खुद भी सर मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद भी एम्प्लॉय हूँ और मैं खुद भी एम्प्लॉय कर रहा हूँ। आप मानते हो कि आप एम्प्लॉय आप खुद मतलब फंस चुके हैं इसमें? नहीं सर फंसा क्या लग रहा है सर अभी तक एक्चुअली ये सर अभी तक मैं इसको फंसना इसलिए नहीं बोलूंगा कि कोई भी संस्था होती है उसमें पंजीकरण शुल्क तो लगता है,
सुविधा आपको निःशुल्क दी जाती है, वो बात मानता हूँ। पंजीकरण शुल्क तो नॉर्मल सी बात है, वो तो मिनिमम होता है। आज जैसे कोई आज जैसे राजस्थान, बात तो लाखों बच्चों की आ रही है। आप कितने पंचायत, आपकी जो संस्था काम कर रही है ना, पिछले 7 सालों से काम कर रही है, उसमें कितने स्टूडेंट जुड़े आज अभी तक? वो डाटा जी, मैं आपको सुनो, मैं आपको वही कह रहा हूँ, वन इंडिया स्किल जो दूसरी बात यह है कि राजस्थान में आपने शुरू, पहले आप बात कर लो फिर बात कर लूँ। नहीं, आपसे यही सवाल मैं भी कर रहा हूँ, यह भी कर रहा हूँ, कितने लाख बच्चे जुड़ चुके हैं आपसे अभी तक? क्लियर कर दूं आप उपलब्ध, मैं आपको वही क्लियर कर रहा हूँ। वन इंडिया स्किल इन्फोटेक जो कंपनी है, जिसके माध्यम से जो विक्रम सिंह जी एमडी सर है, इनके इन्होंने कहाँ के निवासी हो? विक्रम सिंह जी एमडी सर वो एक्चुअली है कहाँ के, वो एक्चुअली कंपनी मिस्टर इंडिया की तरह गुप्त है। नहीं, एक्चुअली क्या है, जो वन इंडिया स्किल जो कंपनी इन्फोटेक कंपनी है, उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर? एक्चुअली जो संस्था, आप उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर? हाँ, वो डिटेल में आपको बता दीजिए। लो जी सर, वीडियो कॉल से बात करिए सर। मैं सर यूँ कहना, एनजीओ क्या होता है सर? एनजीओ गरीबों का दान देना। जैसे अभी बेसहारा खड़ा है, किसी को कंबल उड़ाना, एक एनजीओ फाउंडेशन होता है, उसका सहयोग करना। किसी को खाना नहीं मिल रहा है, वो शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं कर, जैसे किसी को खाना नहीं मिल रहा, बेसहारों को खाना खिलाना, वो एनजीओ का काम होता है। ये चीजें कर सकता है एनजीओ, बेसहारों का सहारा बन सकता है। लेकिन ये नहीं 300 रुपया आप दो और हम आपको फ्री में शिक्षा देते हैं, ऊपर से तो फ्री में बोल रहे हैं और फिर 365 रुपए मांग रहे हैं। इतने में तुम्हारा नेट रिचार्ज का नंबर है विक्रम जी का। इन्होंने एक चीज बोली, मैंने बोला कि जो सक्षम बच्चे हैं, जिनके माँ बाप शिक्षित हैं, उनके बच्चों का लेना है या गरीब बच्चों का लेना है, जो मध्यम वर्ग है, ठीक है। उन्होंने बोला कि आप मध्यम वर्ग को पहले उठाओ, ताकि इनका एक ही कहना है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनसे मिलो। तो वो तो गलत है ना सर? आप तो विक्रम जी का नंबर बताइए। हाँ सही है ना, यशवंत बोल पता है? वन इंडिया स्किल जो इन्फोटेक कंपनी, आप जो भी नाम बताया आपने, वन इंडिया स्किल, क्या नाम है उनका? ओनर कौन है ये? वन इंडिया स्किल जो कंपनी, नहीं अभी आपने जो नाम बताया। पहली बात तो हमारा घाटोल विधानसभा का नाम खराब किया है इन्होंने। हमारे क्षेत्र में ऐसे लोगों को सख्त कानूनी कार्रवाई हो, और जितने लोगों को लूटा उनका मापदंड पूरा होना चाहिए सर। जितने भी इन्होंने स्टूडेंटों को लूटा है। आप नंबर दीजिए, डॉक्यूमेंट इनका चेक किया। सबसे बढ़िया एक काम करते हैं सर, आप नंबर बता दीजिए। मोबाइल नंबर, सबसे बढ़िया एक चीज बता रहा हूँ सर, ये मोबाइल नंबर दीजिए। मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, उससे बात करो जी। 8290 8204 बस हो गया। मेरे चार्जिंग कम है 1%। कोई दूसरा डायल कर लो, क्या दिक्कत है? कोई भी हो गया था, खोला है। ऑफिस नहीं गए वहाँ पे जी, बोलना क्या है? आपने ज्वाइन कैसे किया? आपका बॉस कौन है ज्वाइन कराने वाला, वो बताइए। हमारे बॉस साहब बन जाते हैं, हमारे बॉस साहब बन जाते हैं। आपका बॉस कौन है? आपका बॉस हमको बताओ ना, आपने ज्वाइन कैसे किया? गलत आप 7 स्टेटों में काम कर रही है आपकी एनजीओ, आपका बॉस कौन है? आपको अपने हेड ऑफिस का पता नहीं, आपके बॉस का पता नहीं है। चीजें मन गलत है। नाम क्या है? जी, स्पीकर ऑन करिए, स्पीकर ऑन करिए आप। हेलो सर, उन्होंने क्या नाम बताया? आपने क्या नाम बताया? विक्रम यादव। प्रताप सिंह आर सुंडावत। वो आप पीडब्ल्यूसी फाउंडेशन में देख रहे हो, आप वन इंडिया स्किल इन्फोटेक की बात कर रहे हो। नंबर दिया ये अजीत सिंह राठौड़ का नंबर दिया मैंने आपको। पीडब्ल्यूसी फाउंडेशन, परिधि वेलफेयर फाउंडेशन, प्रताप सिंह सुंडावत बता रहे हैं। वो परिधि वेलफेयर फाउंडेशन से जो देगा कोऑर्डिनेशन। अभी आपने जो नंबर दिए ना, आप वो नाम कुछ और बता रहे थे, नाम किसी और का। वो सर एक्चुअली जो रजिस्टर कोषाध्यक्ष उनके नंबर होंगे, पर ये आपको नहीं पता। अरे सर है, वो पीडब्ल्यूडी के नंबर है और एजुकेशन में लग गया। सर कोई भी होगा पर इस कंपनी को जानता होगा। चलो एडमिशन अपन ने ओपन नहीं की, एडमिशन तो 26 जनवरी से ओपन करेंगे। अभी तो सिर्फ टीम तैयार हो रही है। जहाँ साहब अपने पास 1000 लोगों की टीम तैयार हो गई, मान लीजिए 100 लोगों की टीम तैयार हो गई, मान लीजिए 10 लोगों की टीम तैयार हो गई, तो एक दिन में वो एडमिशन कराएंगे, दूसरे दिन बच्चों को क्लासेस शुरू होगी। बॉस, मेरा आखिरी सवाल ये था, आपके परिधि वेलफेयर के जो मेन कोऑर्डिनेट कौन है, इनके जो मालिक? इनके मालिक जो है तो अब्दुल अजीज सर हैं और एक जहांगीर मैडम है जी। ये कहाँ से सर बिलोंग करते हैं? एक अजमेर से है, एक अपने यहाँ जयपुर से ही है। ओके, धन्यवाद सर जी। अब इसको चतुर नहीं करेगा। मेरा यूँ कहना कह रहा जी, अभी इन्होंने आज अभी जुड़ा हुआ, मैंने ये बताया। और ये कब से जुड़े हुए? आप खुद देख लो ना लाइव ना, इन्होंने सर आप कब से जुड़े हैं? हाँ, मैं आपको बोला कि माँ की लेटर आपको दे रखी हाँ, है। दे रखी, कब दे रखी? अभी है, मैं अभी जुड़ा, कल जुड़ा, कैसे बात कर रहे हो आप? कब दे और रखी? अभी बाकी सब बातें छोड़ दीजिए, मतलब हो सकता है आप भी फंस चुके हैं इसमें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कब से जुड़ा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब शायद यह तो आपको भी ज्ञान नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने फर्स्ट क्या बोला पता? नाबार्ड है, राजविका है, आजीविका है, उनके सारे जो चेयरमैन है वो मेरे से जुड़े हुए हैं।
अच्छा, राजीविका और आजीविका वाले भी पहले से कनेक्शन है सारे, तो उनका भी एक्चुअली। तो यहाँ किसी को जानते हैं राजीविका या आजीविका वाले अधिकारियों को? जानते हो? नाम लिया, बताओ किन किन को जानते हो? नाम लिया था या तो फिर आपने इनके नामों का दुरुपयोग किया? सर नामों का दुरुपयोग नहीं किया, पहले बोला था। पहले इनके नाम तो बता दीजिए कौन कौन जुड़े हुए हैं? में से आजीविका उसमें वागदरा के अंदर आपके हेमंत चाचा जी थे हमारे। जी, उनको पता है क्या? वागदरा वालों को पता? ये आप कर रहे इस योजना के बारे में? इस योजना से उसका क्या कनेक्शन? आप कह रहे हो ना, आप इनको ऐसा है वन इंडिया स्किल का, इससे क्या संबंध? नहीं, आप कह रहे हो कि आप इनको जानते हैं और इनसे? ये एक्चुअली मैंने बताया था कि जो पहले ऑर्गेनाइजेशन ये लोग काम कर रहे हैं ग्रामीण स्तर पे, इन लोगों के अंदर जो मानदेय दिया जाता है उसका मानदेय ये है, अपना मानदेय इसका ये रहे। कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि आप भी इसमें फंसे हुए हैं। हो सकता है आप बच गए इन युवाओं की जागरूकता की वजह से। अब सर ये हो सकता है। तो आपके अभी तक ये सब तारीख कौन आया था? देखो ये 28 सब बातें अपने तो एक तरफ रखते हैं, आप चारों तरफ बोल रहे हो। अभी तो वो कह रहे हैं कि हमने भी शुरुआत ही नहीं की है, 26 जनवरी में करेंगे। आप कह रहे हो 7 राज्यों में काम कर रहे हैं। हाँ, आपने जो बोला ना वो भी सही है, मैं वो क्लेरिफाई कर लेता हूँ एक बात। तो सही है, आप गलत हो। हाँ सुन लो, पहले जो क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ सुन लो। मैंने बोला था वन इंडिया स्किल इन्फोटेक कंपनी है जो 13 सालों से 7 राज्यों के अंदर काम कर रही है कौशल विकास प्रशिक्षण। सवाल वो नहीं आ रहा, सवाल ये आ रहा है कि अगर 1 लाख बच्चे जुड़ जाते हैं तो उसमें 365 इंटू 1 लाख मतलब 365 लाख रुपया हो रहा है। और आप कितने युवाओं को रोजगार देंगे इसमें, और उनकी सैलरी कितनी होगी? एक्चुअली सर इसमें प्रोजेक्ट ये था, इसमें सेंक्शन ये हुआ था कि मेरे को अभी एम्प्लॉयमेंट के रूप में रखा गया, जोनल हेड के रूप में। इसके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो व्यक्ति है उनके ब्लॉक से उस पे व्यक्तियों को काम करवाना था, जिसके माध्यम से ग्रामीण स्तर तक कुल मिला के यही लग रहा है कि आप एनजीओ के नाम से कहीं न कहीं करोड़ रुपए कमाने की कोशिश की जा रही है। आपके सामने इन्होंने ये बताया कि मैं कल ही जुड़ा, यहाँ 2 दिन हुए मात्र, और ये सर बता रहे फोन पे बात है वो कब से हमारे साथ काम कर रहे हैं। कब से काम कर रहे हैं वो बताया, ये कैसे हो सके? इनका जो एनजीओ है ठीक है, सक्षम अधिकारी द्वारा यहाँ वो किया होता है ना। हाँ। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, ये डुप्लीकेट, एक डुप्लीकेट कागज। फोन पे बात हुई। अच्छा, आता डेली? डेली नहीं आता, 2 दिन। अच्छा, 2 दिन आता रहता, और ये कह रहा है मैं आज ही आया हूँ। हाँ, ये भैया कई प्रकार की बातें कर रहा है ना। इनको भी सर रसीद में नाम लिखा है। रसीद में क्या लिखा है देखना इनका नाम? इनको मूर्ख बनाने के लिए सर। अच्छा, नाम नहीं लिखा। इनको मूर्ख बनाने के जो टिप्स बनाने के लिए टिप्स है ना, हाउ टू अर्न मनी। पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल बिल्कुल। आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिली कि नहीं मिली एक बार भी? स्टार्टिंग हुआ है। नहीं, आपने नौकरी कब से शुरू की? 1 लाख वाली अच्छा, ये अच्छा पहली नौकरी थी आपकी? नौकरी हुई इसको, पहली नौकरी 1 लाख रुपए की, तो भाग्यशाली है आप। तो भाग्यशाली पहला प्यार है वही लपड़ा हो गया। पहली नौकरी हो गई है सर। एक्चुअली राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र अलग है, हर लोगों के वहाँ पे एरिया में। आपको लगा नहीं 1 लाख रुपए की आपको लालच दे रहे हैं नौकरी की, तो पैसे नहीं ज्यादा नहीं 1 लाख रुपए? संस्था रजिस्टर्ड है सर, संस्था रजिस्टर्ड। 1 लाख रुपए तनख्वाह देनी है, जिम्मेदारी। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही जब आप न्यूज देख रहे होते हैं तो न्यूज के बीच में जो विज्ञापन आते हैं कृपया उन विज्ञापनों को स्किप ना करें। 10 और 20 सेकंड के लिए उन्हें देखें जरूर। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। संपादक प्रकाशक शहजाद खान, बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम से। अब बांसवाड़ा शहर की खबरें एवं धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों का प्रसारण डीजीएना केबल टीवी चैनल नंबर 98, जी हाँ चैनल नंबर 98 पर भी देखते रहें। साथ ही डीजीएना केबल टीवी पर सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों का प्रसारण हेतु केबल ऑपरेटरों से संपर्क करें और बने रहें डीजीएना केबल।